इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां ईरान ने कतर के रास लफान एलएनजी हब, दुनिया के सबसे बड़े गैस सप्लाई सेंटर पर मिसाइल हमला कर दिया है। और इस हमले के बाद वहां का पूरा गैस प्रोडक्शन ठप हो चुका है। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है। तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम रास्ते पर जहाज फंस गए हैं और सप्लाई चेन टूटने लगी है। अब बात करें भारत की, तो हालात और भी गंभीर हैं, क्योंकि भारत अपनी लगभग 20% गैस जरूरत सिर्फ कतर से पूरी करता है। ऐसे में सप्लाई रुकने का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। सीएनजी और पीएनजी महंगी हो सकती है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, बिजली महंगी हो सकती है और महंगाई का बोझ हर घर तक पहुंच सकता है। कुल मिलाकर ईरान का यह हमला सिर्फ एक देश पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी पर बड़ा वार है। कतर का रास लफान दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट हब है, जहां से लगभग 20% ग्लोबल एलएनजी सप्लाई होती है। इसलिए अगर यहां प्रोडक्शन रुकता है तो पूरी दुनिया की गैस सप्लाई पर असर पड़ता है। भारत अपनी लगभग 50% गैस ज़रूरत इंपोर्ट करता है और उसमें से करीब 40% एलएनजी कतर से आता है, यानी कुल ज़रूरत का लगभग 20% हिस्सा। इसलिए ऐसी किसी भी डिसरप्शन का सीधा असर भारत पर पड़ता है। देखिए, जब ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार माना जाता है, पर इजराइल ने बड़ा एयर स्ट्राइक किया और इसमें अमेरिका के समर्थन की भी बात सामने आई। इस हमले में ईरान के गैस प्रोसेसिंग यूनिट्स और रिफाइनरीज को भारी नुकसान हुआ और करीब 12% प्रोडक्शन प्रभावित हो गया, यानी ईरान की एनर्जी बैकबोन को सीधा झटका लगा। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा। जवाबी कार्रवाई में उसने गल्फ देशों के सबसे अहम ऑयल और गैस प्लांट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कतर के रास लफान, दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी एक्सपोर्ट हब पर मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ और पूरा प्रोडक्शन ठप हो गया। वहीं मेसाइड इंडस्ट्रियल एरिया में भी गैस और पावर फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरेबिया में सैमरेफ रिफाइनरी और जुबेल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया गया। यूएई के अल होसन गैस फील्ड पर हमला हुआ और कई गैस प्लांट्स अस्थायी रूप से बंद करने पड़े, जबकि कुवैत की ऑयल रिफाइनरी भी इस हमले की चपेट में आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल, ईरान ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब साफ है। एनर्जी प्लांट्स किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और अगर इन्हें निशाना बनाया जाए तो पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि एनर्जी वॉर कह रहे हैं। और इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम रास्ते पर जहाज फंस गए हैं, ऑयल की कीमतें $110 के पार पहुंच गई हैं और एलएनजी सप्लाई लगभग कोलैप्स की स्थिति में है। यानी साफ है कि अगर ये हालात ऐसे ही बने रहे तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दोस्तों, बढ़ती जंग के बीच बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $119 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जो पिछले 3.5 साल का उच्च स्तर है। दोस्तों, ब्रेंट क्रूड दुनिया में तेल की कीमत तय करने वाला एक इंटरनेशनल बेंचमार्क है। यानी जब भी मिडिल ईस्ट, यूरोप या एशिया में तेल की कीमत की बात होती है तो ब्रेंट को आधार माना जाता है। ये नॉर्थ सी, यूरोप के पास से निकलने वाले तेल पर आधारित होता है। वहीं अमेरिका का WTI ऑयल भी $100 के करीब पहुंच गया। लेकिन दोनों के बीच 11 साल का सबसे बड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट अमेरिका का बेंचमार्क ऑयल है, जो मुख्य रूप से यूएसए में पैदा होता है और वहीं इस्तेमाल होता है। अब फर्क समझो। ब्रेंट ग्लोबल मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जंग या मिडिल ईस्ट में टेंशन होने पर इसका दाम तेजी से बढ़ता है, जबकि WTI अमेरिका के अंदर की सप्लाई डिमांड पर ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए कभी-कभी ये ब्रेंट से सस्ता रहता है। इसी वजह से खबरों में आपने सुना होगा कि दोनों के बीच बड़ा गैप आ गया है। कुल मिलाकर ब्रेंट को आप दुनिया का तेल भाव समझ सकते हैं और WTI को अमेरिका का तेल भाव। और जब ये बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों और हमारी जेब पर पड़ता है।